एक बार फिर से आपका स्वागत है। एडजेक्टिव के अगले रूल की ओर हम चल रहे हैं, जहां आपके सामने एक रूल लिखा हुआ है और आप देख रहे हैं, अगर एक से अधिक एडजेक्टिव का प्रयोग वाक्य में तुलना के लिए किया जाए, एक से अधिक एडजेक्टिव का प्रयोग वाक्य में तुलना के लिए किया जाए, तो सभी एडजेक्टिव एक डिग्री का होना चाहिए। तो सभी एडजेक्टिव एक ही डिग्री का होना चाहिए। यानी अगर मैं कहता हूं एक सेंटेंस में राम स्मार्टर है और बिजियर है, तो हमने स्मार्टर एंड बिजियर को जोड़ा, इसका मतलब दोनों का दोनों एडजेक्टिव आया। दोनों क्या किया? स्मार्टर भी कॉम्परेटिव और बिजियर भी कॉम्परेटिव। ऐसा नहीं कि एक में स्मार्टर दे देंगे और दूसरे में बिजी दे देंगे। यानी रूल बना, अगर एक वाक्य में एक से अधिक एडजेक्टिव एंड से जुड़कर आता है तो दोनों का डिग्री एक समान होगा। पहला है, जैसे में राम इज एज गुड एंड रिचर एज मोहन। गौर करो, अब यहां पर हम लोग एज का तुलना एज से किए और यहां ये पीडी आया, एज के बाद पीडी यहां पर परफेक्ट है। लेकिन ये भाग आपका, ये रिचर आपका गलत है, यहां पर बनेगा रिच। यानी यह भी क्या बनेगा? पीडी। एक पीडी दूसरा पीडी। क्या बोले? एक से अधिक एडजेक्टिव अगर किसी वाक्य में आता है तो दोनों का दोनों एडजेक्टिव या तीन या चार जो एडजेक्टिव आएगा वह एक डिग्री का होगा। यहां एज के बाद तुमने पीडी लाया तो यहां एंड के बाद भी पीडी लाना पड़ेगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन को बनाइए आप लोग। कहता है सी इज द रिचेस्ट, द के बाद रिचेस्ट यानी एसडी आ गया, ये आपका एसडी आ गया और यहां पर केवल पीडी आया, तो ये तो गलत हो गया। यानी बनेगा सी इज द रिचेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। अब गौर से देखिए, ये रिचेस्ट क्या हो गया? एसडी, रिचेस्ट एसडी, ये एसडी, और ये मोस्ट ब्यूटीफुल क्या हो गया? एसडी। अब गौर करो, यहां द नहीं लगाया, दोनों ओर अगर हम द लगा देंगे तो वह दो व्यक्ति का सूचक होता है, इसलिए यहां ये दोनों के साथ आपका आ गया, ये आपका कॉमन आकर ये दोनों के साथ आ गया। द मोस्ट ब्यूटीफुल और द रिचेस्ट में द को कॉमन बना दिया, यानी बन गया सी इज द रिचेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। एक से अधिक एडजेक्टिव आए, एंड से जुड़ा हो, दोनों का डिग्री एक समान। लास्ट क्वेश्चन यहां है, यू आर स्मार्टर एंड इंटेलिजेंट, स्मार्टर एंड इंटेलिजेंट देन एनी अदर बॉय। अरे जब देन आया तो स्मार्टर आपका सीडी हो गया, तो इंटेलिजेंट में पीडी है, इसका मतलब ये एंड के बाद जो हमारा इंटेलिजेंट है इसके जगह पर बनेगा मोर इंटेलिजेंट। क्या बनेगा? मोर इंटेलिजेंट। ठीक है, ध्यान से देखिए, एक से अधिक एडजेक्टिव अगर आता है तो हम लोगों ने क्या किया? पहला में देखो पीडी पीडी आ गया, दूसरा में देखो एसडी एसडी आ गया, और तीसरा में देखिए पीडी और पीडी आ गया, सॉरी कॉम्परेटिव डिग्री और कॉम्परेटिव डिग्री आ गया। कभी कभी हमारे पास क्वेश्चन आता है तो हम यही समझते हैं कि यहां पर अगर इंटेलिजेंट आया, जैसे ब्यूटीफुल आया, तो द मोस्ट ब्यूटीफुल लगा देंगे। एक व्यक्ति के लिए अगर आर्टिकल लाना होगा तो एक ही आर्टिकल आएगा, लेकिन एक से अधिक के लिए लाएंगे तब दो होगा, इसलिए यहां पर ये कॉमन आ गया। आइए एक छोटा सा रूल और देखते हैं। अब है कि एक ही व्यक्ति के रूल लिखोगे, अगर
एक ही व्यक्ति के दो गुणों की तुलना किया जाए, दो गुणों की तुलना किया जाए, हाँ, एक व्यक्ति के दो गुणों की तुलना किया जाए तो क्या होगा, सो देखते हैं। उसका स्ट्रक्चर निम्न प्रकार से होगा। एक व्यक्ति के दो गुण, तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस मोर। कॉम्परेटिव डिग्री नहीं, देन के पहले मोर लाया, मोर के साथ पीडी और देन के बाद पीडी। यानी आप जब एक व्यक्ति के दो गुणों की तुलना किया, वह स्मार्ट भी और रिच भी है, तो जब एक व्यक्ति के दो गुणों की तुलना किया जाएगा तो हम लोग उसका लाएंगे ही इज, देखिए, स्मार्टर देन रिचर। अब क्या करेंगे, ही इज मोर स्मार्ट और देन रिच। ही इज मोर स्मार्ट देन रिच। एक व्यक्ति के दो गुणों की तुलना किया जाए तो मोर प्लस पीडी देन प्लस पीडी आएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन था, रीता इज मोर ब्यूटीफुल देन रिचर। सुंदर ज्यादा है धनी से। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे जी, ये जो आपके पास क्वेश्चन है ये क्या है, रीता इज मोर ब्यूटीफुल देन रिच होगा, यानी पीडी और पीडी बनेगा, पीडी और पीडी बनेगा, ठीक है ना। मोर पीडी देन पीडी, क्या बात है यार, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। अब आगे हम लोग रूल में पढ़ेंगे। अब आगे हमारा रूल बनने जा रहा है, जिस रूल के बारे में मैं यही कहूंगा कि अगर कोई सुपरलेटिव डिग्री है तो 100% उसके पहले न तो मोस्ट का प्रयोग और न तो मोर का प्रयोग होगा। अगर किसी को तुम एक्सीलेंट कह देते हो तो बताओ उसके पहले मोस्ट एक्सीलेंट लाकर उसका बेइज्जती करोगे। तो अगला रूल हमारा है, जरा ध्यान से देखिएगा, कहता है यूनिक, आइडियल, एक्सीलेंट, यूनिक, आइडियल, एक्सीलेंट, परफेक्ट, सर्कुलर, एब्सोल्यूट, राइट। यूनिक, आइडियल, एक्सीलेंट, परफेक्ट, सर्कुलर, एब्सोल्यूट, राइट इत्यादि शब्द अपने आप में सर्वोच्चता का सूचक है, अपने आप में सर्वोच्चता का सूचक है। अतः इनके पहले मोर या मोस्ट का प्रयोग नहीं किया जा सकता। अतः इनके पहले मोर या मोस्ट का प्रयोग नहीं किया जा सकता। लेकिन इन सभी शब्दों के पहले ए या एन का प्रयोग किया जा सकता है अगर इसके साथ कोई सिंगुलर नाउन जुड़ा हो। हाँ, क्या बोले, अगर इनके साथ कोई सिंगुलर नाउन जुड़ा हो, ठीक है ना। तो कहने का अर्थ है कि आपने देखा यूनिक, आपने देखा आइडियल, आपने देखा राइट, परफेक्ट, etc, ये सर्वोच्चता का सूचक है। तो इनके पहले न तो मोर होगा और न तो मोस्ट होगा। तो होगा क्या भाई, ये दोनों का प्रयोग नहीं करेंगे तो होगा क्या, ए या एन। जब हमारा इस यूनिक, आइडियल, राइट, परफेक्ट के बाद कोई सिंगुलर नाउन आया, ये अपने आप में सर्वोच्च है। जब अपने आप में सर्वोच्च है तो फिर इसके पहले कैसे लगेगा मोर, तब तो इसी का इज्जत हमने निकाल दिया। तो देखिए, ध्यान से देखिए, जैसे अब आपके पास क्वेश्चन आ रहा है, कहता है लता हैज द मोस्ट यूनिक वॉइस। अब यूनिक का मतलब अनोखा। जब मैं अनोखा बोल रहा हूं
तो यार अब ये अनोखा में द मोस्ट कैसे आएगा, और ये द मोस्ट अब यहां से हटा और यूनिक का हमारा जो उच्चारण है वह य से है, इसलिए इसके पहले क्या लगेगा, ए यूनिक वॉइस, यानी ये खत्म हो गया। अब बना लता हैज ए यूनिक वॉइस, लता हैज ए यूनिक वॉइस, यही ना होगा। नेक्स्ट है महात्मा गांधी इज मोर आइडियल पर्सन ऑफ एवरीबॉडी। जब तुमने आइडियल दे दिया तो आइडियल का मतलब हुआ आदर्श। अब आदर्शवादी व्यक्ति के लिए फिर से क्या मोर भाई, आदर्श जब कह दिया तो उसमें मोर और मोस्ट कहां से होगा, जब आदर्श बोलिए दिया यानी ये मोर हटा और आइडियल के लिए यहां एन आएगा, यानी बना महात्मा गांधी इज एन आइडियल पर्सन ऑफ एवरीबॉडी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता यू हैव गॉट द मोस्ट एक्सीलेंट मार्क्स। अब देखिए यहां मार्क्स आपका प्लूरल हो गया और ये आपका एक्सीलेंट के पहले द मोस्ट है, यानी यहां से हट जाएगा, क्योंकि आप देखो ध्यान से जब प्लूरल रह गया तो ए और एन का प्रयोग नहीं हो सकता। अगर प्लूरल नहीं आता तो ए और एन का प्रयोग कर सकते थे, लेकिन हम एक्सीलेंट के पहले अब ए और एन नहीं लाएंगे क्योंकि आगे हमारा जो नाउन है वह प्लूरल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सचिन इज द मोस्ट परफेक्ट बैट्समैन। सचिन इज द मोस्ट परफेक्ट बैट्समैन। अब परफेक्ट जब दे दिया जी, ये अपने आप में सर्वोच्च हो गया, तो ये द मोस्ट क्या कर रहा है, यहां पर होगा ए, यानी बनेगा सचिन इज ए परफेक्ट बैट्समैन। सचिन इज ए परफेक्ट बैट्समैन। नेक्स्ट है द फुटबॉल हैज, पहले तो द नहीं लगेगा, यहां से ये द हटा दो। फुटबॉल हैज मोर सर्कुलर शेप, यहां भी आपका ये खत्म हो गया और इसके जगह पर होगा ए, यानी फुटबॉल हैज सर्कुलर शेप। फुटबॉल खेल के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, ये आर्टिकल में आप लोग सीख लोगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। ये रहा आपका यूनिक, परफेक्ट, एक्सीलेंट, आइडियल के पहले किसी प्रकार का कोई हम लोग मोर और मोस्ट का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन अगर आगे सिंगुलर नाउन है ए और एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सेम चीज को मैंने लिखा है, यूनिक एटसेट्रा शब्द का प्रयोग अगर बिना नाउन के किया गया है तो उसके पहले ए और एन का प्रयोग भी नहीं होगा। जैसे मैं अगर कहता हूं, सपोज करो लताज वॉइस इज द मोस्ट यूनिक। अब हम लोग ए और एन का प्रयोग तो तब ना करते हैं जब कोई नाउन आता है, अब ये तो केवल यूनिक दे दिया, इसलिए यहां पर हमारा ये क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ हमें ये द मोस्ट का प्रयोग यहां से हटा देना पड़ेगा और उत्तर लिखना पड़ेगा क्या भाई, लताज वॉइस इज यूनिक, है ना, ये गलत ये सही बना। तो इस तरह से आप किसी सर्वोच्च को दिखाने वाले शब्द के पहले कभी भी मोर और मोस्ट का प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रूल की ओर चलते हैं। अब देखते हैं क्या हमारा रूल कहता है। आइए, अब यहां पर आपके सामने एक रूल आ रहा है जो कहता है कि अगर दो एक समान एडजेक्टिव एक साथ आए हो, दो एक समान एडजेक्टिव एक साथ आए हो तो दोनों एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री में होगा। अगर एक समान एडजेक्टिव आया हो तो दोनों का दोनों कंपैरेटिव डिग्री में, एक समान एडजेक्टिव आने पर दोनों का दोनों कंपैरेटिव डिग्री में। कहता ही इज बिकमिंग, वह हो रहा है, पुअरर एंड पुअरर, न कि पुअर एंड पुअर, यानी ये तो पीडी हो गया जी। ही इज बिकमिंग
पुअरर एंड पुअरर, ठीक है ना। यानी ये हो गया CD और ये हो गया CD। CD बोले तो कॉम्पैरेटिव डिग्री, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राम रन्स फास्ट एंड फास्टर, अब ये क्या हो गया, ये हो गया PD और ये हो गया SD। गलत है, बनेगा राम रन्स फास्टर एंड फास्टर, ये हो गया CD और ये हो गया CD। अगर एक समान एडजेक्टिव एक साथ आया है, दोनों का दोनों, क्या होगा, एंड से जुड़े दोनों, कॉम्पैरेटिव डिग्री। पहले पढ़ा एंड के साथ अगर एडजेक्टिव लगा है तो दोनों का डिग्री एक समान, अब वो चाहे PD हो या SD हो या CD हो, लेकिन एक जैसा एडजेक्टिव आने पर दोनों कॉम्पैरेटिव डिग्री। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। आइए देखिए, दो वर्ड है, कंपैरेटिवली या रिलेटिवली। कंपैरेटिवली या रिलेटिवली के बाद पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है, कंपैरेटिव डिग्री का नहीं। ध्यान से देखिए क्या कहता है, कंपैरेटिवली या रिलेटिवली के बाद केवल और केवल पॉजिटिव डिग्री आता है। अगर कंपैरेटिवली और रिलेटिवली आता है तो हम लोग यहां पर क्या लगाते हैं, सीधा सीधे PD, क्योंकि ये अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री है। यह दोनों शब्द अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री है, इसीलिए ध्यान रहे कि आपका कंपैरेटिवली और रिलेटिवली हमेशा PD को लेगा। गौर से देखिए, आपका स्ट्रक्चर यहां पर आ गया। अब जैसे में देखिए, ही इज कंपैरेटिवली रिचर देन एनी अदर बॉय, नहीं, अब यहां पर क्या होगा जी, कंपैरेटिवली रिचर नहीं, कंपैरेटिवली रिच, क्योंकि ये CD है, ये CD है, इसीलिए यहां पर देन आया। हाँ, कभी कभी हमारे मन में आएगा कि सर ये रिच देन कैसे होगा, नहीं, कंपैरेटिवली देन है, क्योंकि हमारा यहां पर जो डिग्री है वह कंपैरेटिव डिग्री है, इसी के आधार पर देन आया है। कितना बढ़िया बात है भाई, ठीक है ना। तो ये सब रहा आपका कंपैरेटिवली रिलेटिवली के बाद हम लोग PD यानी पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट रूल है, इक्वली तथा एज का प्रयोग एक साथ नहीं होता है। यानी इक्वली और एज, इक्वली या एज में से कोई एक आएगा, है ना। कंपैरेटिव, इक्वली या एज में से कोई एक आएगा, कभी भी हम दोनों का प्रयोग नहीं कर सकते। ही इज इक्वली एज गुड एज राम, एज गुड एज तो पॉजिटिव डिग्री का सूचक है, लेकिन यहां पर ये गलत हो गया, ये गलत हो जाएगा, बनेगा ही इज एज गुड एज राम। ये हुआ इक्वली एज, एक साथ नहीं आएगा। तो क्या बढ़े अगले रूल की ओर, जैसा आपकी आज्ञा हो। आप मेरे भगवान, आपका आदेश पालन करना विपिन सर का काम है, तो आदेश आपने दिया। अब अगले रूल की ओर चलते हैं, और अगला रूल हमारा है, एनफ का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री के बाद किया जाता है। देखो, एनफ एक एडवर्ब भी है और एक एडजेक्टिव भी है। तो अगर मेरा ये एडवर्ब के रूप में आया है तो जनरल तौर पर हम लोग सीखते क्या है, ये आपका क्या बताएं इसको हम, ये एडवर्ब हो गया और ये आपका एडजेक्टिव हो गया। जनरल तौर पर एडवर्ब का प्रयोग पहले किया जाता है एडजेक्टिव के। ही इज अ वेरी गुड बॉय, वेरी हो गया एडवर्ब, लेकिन ये अपवाद है कि किसी पॉजिटिव डिग्री के बाद हम एनफ नामक एडवर्ब का प्रयोग करेंगे। और एडजेक्टिव में भी कौन, तो PD। ही इज रिचर एनफ,
गलत है। क्या बनेगा? ही इज रिच एनफ। ही इज रिच एनफ। यू आर एनफ काइंडर फॉर अदर। देखो ये काइंडर तो पहले CD ऐसे भी नहीं बनेगा और एनफ का प्रयोग बाद में होगा, इसलिए बनेगा यू आर काइंड एनफ। यू आर काइंड एनफ फॉर अदर। यू आर काइंड एनफ फॉर अदर। यू आर काइंड एनफ फॉर अदर। बात समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। और हमारा ये देखिए, एक सेकेंड, जरा सा हम पहले जरा एक बार आकलन कर लें कि क्या आपको मैंने चलिए देखिए, अब आपके पास एक छोटा सा पार्ट आ रहा है, एल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डर, ओल्डेस्ट में अंतर। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? एक छोटा सा पार्ट लेना पड़ेगा। PD का मतलब होता है ओल्ड, इसका CD होता है ओल्डर और इसका SD होता है ओल्डेस्ट। ठीक है, यहां तक ही नहीं, इसका एक और पार्ट होता है एल्डर और यहां एल्डेस्ट। तो देखिए ओल्ड का दो भाग है, एक भाग का नाम है ओल्डर और ओल्डेस्ट और एक भाग का नाम है एल्डर और एल्डेस्ट। तो इसी में अंतर, आखिर क्यों हम लोगों ने एल्डर बनाया, क्यों एल्डेस्ट बनाया, क्यों ओल्डर और क्यों ओल्डेस्ट बनाया, इसमें आपको अंतर दिखाने के लिए मेरे पास आ रहा है। ये देखिए कॉम्परेटिव डिग्री एल्डर, ओल्डर, एल्डेस्ट। पहला है अंतर है कि एल्डर या एल्डेस्ट का प्रयोग सिर्फ मनुष्य जाति, ह्यूमन बीइंग के लिए होता है तथा इनका प्रयोग अपने भाई बहन, यानी एल्डर या एल्डेस्ट का प्रयोग केवल अपने भाई बहन के लिए किया जाता है, दूसरे के लिए नहीं। मेरा भाई मुझसे बड़ा है या छोटा है तो हम लोग क्या करेंगे? बड़ा है तो एल्डर लगाएंगे। तो एल्डर और एल्डेस्ट अपने भाई बहन के लिए। राम करीम से बड़ा है तो राम का वर्ड में एल्डर नहीं आएगा, तब ओल्डर आ जाएगा। सेकंड नंबर है, पहला नंबर हो गया कि एल्डर एल्डेस्ट मनुष्य जाति और दूसरा भाई बहन के लिए। सेकंड नंबर है ओल्डर तथा ओल्डेस्ट का प्रयोग दूसरों के लिए किया जाता है, बताए राम और करीम के लिए भी होगा, तथा इनका प्रयोग ह्यूमन बीइंग के अतिरिक्त अन्य पेड़ पौधे, कुर्सी, टेबल इत्यादि जानवर के लिए भी किया जाएगा। यानी ओल्डर और ओल्डेस्ट का प्रयोग न केवल मनुष्य के लिए होगा बल्कि किसी अन्य के लिए भी होगा। सेकंड नंबर हो गया। अब थर्ड नंबर में देखिए, ओल्डर के बाद देन का प्रयोग लगता है जबकि एल्डर के बाद टू का प्रयोग होता है। ओल्डर के बाद देन आता है लेकिन एल्डर के बाद टू प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। अब यहां पर आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, अब हमें इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व करके दिखाना है। एल्डर एल्डेस्ट अपने भाई बहन, ओल्डर ओल्डेस्ट दूसरों के लिए और अन्य के लिए भी। तीसरा, ओल्डर के बाद देन, एल्डर के बाद टू। क्या कहता है क्वेश्चन? देखिए कहता है राम इज ओल्डर देन हिम। अब राम का भाई हिम है ये तो पता नहीं चलेगा, तो चलिए यहां पर आपका ओल्डर सही है लेकिन देन के बाद यहां क्या होगा? ही, क्योंकि एज या देन के बाद सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। सेकेंड नंबर है माई ब्रदर इज ओल्डर देन आई। किसके बारे में बात कर रहा? मेरे भाई के बारे में, यानी ये गलत हो गया। अब यहां पर बनेगा माई ब्रदर
एज, पहले तो ओल्डर बना एल्डर में, और देन बन गया टू में, देन किस में, टू में, और आई बदल गया मी में, क्योंकि टू के बाद तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा, तो बना माई ब्रदर इज एल्डर टू मी। बात समझ में आ गया, ये आपका सही हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, गीता इज द ओल्डेस्ट पर्सन ऑफ दिस विलेज। अब गीता इस गांव की सबसे बूढ़ी महिला है, आपको कोई हर्जा है? जब नहीं है तो यहां पर ओल्डेस्ट आपका सही है, कोई गलती नहीं है। सेकेंड नंबर है। अगला तीसरा कहता है यू आर ओल्डर देन योर ब्रदर, यू आर ओल्डर देन योर ब्रदर। अब यहां पर तुम्हारे भाई से तुलना किया गया, इसका मतलब मुझे यहां क्या करना पड़ेगा, ये यहां से हटेगा और बनेगा एल्डर टू योर ब्रदर, एल्डर टू योर ब्रदर, यानी यू आर एल्डर टू योर ब्रदर। बात समझा? लास्ट था दिस ट्री इज एल्डर टू दैट ट्री। अब यहां पर ट्री का प्रयोग किया जा रहा है तो ये गलत है, और इसके बदले होगा ओल्डर देन, यानी क्या बनेगा, दिस ट्री इज ओल्डर देन दैट, है ना। ट्री का प्रयोग नहीं भी कर सकते हो, ये ब्रैकेट में आप डाल दो, क्योंकि एक से अधिक बार हम लोग प्रयोग न करेंगे तो बेटर होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे हम लोग एल्डर और ओल्डर का प्रयोग किए। अब थोड़ा सा अंतर और देखना है, ध्यान से देखिए। अब हम लोग को थोड़ा सा अंतर और देखना है, कुछ एक अंतर आपका रह गया है, और ये मैं लास्ट में आपको ये बताने जा रहा हूं, ठीक है ना। एक मिनट, चलिए देखते हैं क्या है अंतर। आइए देखिए, अब एक अंतर है कि फार्दर और फर्दर में क्या अंतर है। फार्दर और फर्दर, ध्यान से देखिएगा। तो फार्दर और फर्दर, फार्दर का अर्थ होता है दूर, यानी जो फार्दर है इसका अर्थ हो गया दूर, और जो फर्दर है इसका मतलब हो गया अगला। फर्दर माने अगला और फार्दर माने दूर, बस हो गया। दिल्ली इज फर्दर फ्रॉम पटना, फर्दर फ्रॉम पटना की फार्दर फ्रॉम, फार्दर, यानी यहां पर ये गलत है और इसके जगह पर लगेगा फार्दर फ्रॉम पटना, फार्दर फ्रॉम पटना, ठीक है ना। नेक्स्ट है, आप देखें ध्यान से, टेल मी द फार्दर ट्रेन टू दिल्ली, अगले ट्रेन के बारे में बताइए जो दिल्ली जाता है। तो यहां पर हमारा फार्दर नहीं लगेगा, बल्कि यहां पर द भी हटेगा, यहां होगा फर्दर ट्रेन। टेल मी फर्दर ट्रेन टू दिल्ली, टेल मी फर्दर ट्रेन टू दिल्ली। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले रूल की ओर चलते हैं। लेटर और लास्ट में अंतर, तुमने पहले देखा था कि लेटर LATTER का मतलब क्या हुआ था, जहां आप दो के लिए यूज किया था फॉर्मर और लेटर। तो ये जो लेटर है ये क्या होगा, ये लेटर और लास्ट, यानी दो के लिए। लेटर का मतलब क्या हुआ, दो के लिए, हाँ, दो में से अंत के लिए लेटर LATTER, इसको LATTER का प्रयोग करते हैं, जबकि दो से अधिक में अंतिम के लिए लास्ट का प्रयोग करते हैं। यानी लास्ट का प्रयोग हो गया दो से अधिक में अंतिम, ठीक है ना। हाँ, ये दो में अंतिम, ये दो से अधिक में अंतिम। क्वेश्चन था, राम एंड श्याम आर टू फ्रेंड्स, राम एंड श्याम आर टू फ्रेंड्स, लास्ट इज वाइज। ये कैसे होगा जी, जब हमने यहां पर देखा राम एंड श्याम दो लोग हैं, तो यहां लास्ट के बदले क्या होगा,
लेटर होगा। दो में से अंतिम के लिए किसका प्रयोग करेंगे? लेटर का प्रयोग करेंगे। यानी राम एंड श्याम आर टू फ्रेंड्स, लेटर इज वाइज। बात समझा? आगे बढ़ते हैं। राम, श्याम, मोहन एंड मोहित आर फ्रेंड्स, 1 2 3 4, 4 लोग के लिए आ गया। ये लेटर का प्रयोग नहीं होगा, यहां पर क्या होगा? लास्ट। और लास्ट हो गया ऑर्डिनल नंबर, इसलिए यहां पर हम लोग यूज करेंगे द लास्ट, है ना। द लास्ट इज इंटेलिजेंट। चलिए कुछ एक और अंतर देख लें। आइए, फॉर्मर तथा फर्स्ट में अंतर। फॉर्मर तथा फर्स्ट में अंतर। तो फॉर्मर याद करो, दो में से पहला, और फर्स्ट का मतलब होता है दो से अधिक में से पहला। किसी दो में से पहले के लिए फॉर्मर, दो में से पहले के लिए फॉर्मर, हाँ, और दो से अधिक में अंतिम के लिए फर्स्ट। यानी फॉर्मर का मतलब हो गया पहला, कितना में? दो में, है ना। और फर्स्ट का मतलब भी हो गया पहला, लेकिन कितना में? दो से अधिक में। ठीक है। राम एंड मोहन आर टू फ्रेंड्स, दो दोस्त हैं राम और मोहन। फर्स्ट इज मोर इंटेलिजेंट देन लास्ट, ये कैसे होगा जी? तो फर्स्ट का प्रयोग तो पहले यहां पर राम और दो है, बचा फॉर्मर, और यहां पर क्या बन जाएगा? ये देन, अब लास्ट नहीं, लेटर। ठीक है ना। दो में से फॉर्मर और लेटर ही आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। 6, देयर आर 6 चैप्टर्स। अब 6 चैप्टर है। जब 6 चैप्टर है तो फॉर्मर के बदले यहां पर होगा फर्स्ट इज इजी बट लास्ट इज डिफिकल्ट, है ना। क्या हुआ? 6 चैप्टर है तो पहला के लिए फर्स्ट लाएंगे और अंतिम के लिए लास्ट लाएंगे। कुछ एक और अंतर देख लिया जाए। आइए, अब है लेटर तथा लास्ट में अंतर। देखो, लेटर और लास्ट में अंतर क्या कहता है कि लेटर क्रम को दो में से अंतिम के लिए बताने के लिए आता है, जबकि तथा लेटर समय को बताता है। ये जो लेटर है LATTER, यह क्रम को बताएगा। राम और मोहन है, मोहन इंटेलिजेंट है तो लेटर इज इंटेलिजेंट। लेकिन ये जो लेटर है LATER, यह समय को बताता है। देखो, लेट शब्द है आपका PD और LATER है CD। जब ये CD है तो इसके बाद दैन भी लग सकता है, लेकिन पहले LATTER वाले में कभी दैन का प्रयोग नहीं होगा। आराम आराम से समझो। लेटर क्रम को, लेटर समय को। देखिए, जैसे आपके पास है यहां, राम केम हियर लेटर देन मोहन, तो क्या कहता है? इसमें ये आपका देन लग गया तो ये क्या बनेगा? LATER, यानी बाद में। ये CD बन गया, CD बन गया। यानी क्या हुआ? राम केम हियर लेटर देन मोहन। CD यहां है ना, लेटर। आगे है राम एंड सीता आर फ्रेंड्स। अब दूसरा बड़ा इंटेलिजेंट है तो दूसरा के लिए क्या लाओगे? क्रम को दिखाया, तो यहां पर ये लेटर के बदले बनेगा LATTER, है ना। लेटर इज इंटेलिजेंट। चलिए अब हम लोग लास्ट अंतर की ओर चलते हैं, और कहता है फोरमोस्ट तथा फर्स्ट में अंतर। देखिए, फोरमोस्ट और फर्स्ट, तुमने देखा फोरमोस्ट का मतलब महत्वपूर्ण, और इसका मतलब पहला, दो में से, दो से अधिक में से। फोरमोस्ट का अर्थ है महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट, जबकि फर्स्ट का अर्थ है पहला। आइए उदाहरण से सीखते हैं। चलिए देखिए, पंडित नेहरू वाज द फोरमोस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब पंडित नेहरू हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे,
तो पहले प्रधानमंत्री के लिए हम लोग यहां पर फोरमोस्ट न लाकर यहां पर क्या लाएंगे, फर्स्ट। ठीक है ना। और महात्मा गांधी वॉज द फर्स्ट मैन इन द वर्ल्ड। महात्मा गांधी एडम ईव में से कोई थे क्या, यानी वो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, इसीलिए हमें फर्स्ट के स्थान पर यहां पर लाना पड़ेगा फोरमोस्ट। महत्वपूर्ण व्यक्ति थे इस दुनिया का। तो इस तरह से आपने एडजेक्टिव के विभिन्न भागों को देखा, विभिन्न रूल को देखा। एक समेकित रूल को मैं बताता हूं जो आपके एग्जाम में आता हो, CET मत भूलो, मैं उसके लिए आपकी तैयारी करवा रहा हूं। तो बस आप और हम इसी तरह से जुड़े रहें और सारे के सारे ग्रामर को आप बताएं। एक बार पढ़ें बढ़िया से, टेस्ट दें, टेस्ट का फिर से डिस्कशन देखें। थैंक यू वेरी मच। आप मस्त रहें और स्वस्थ रहें।